तो इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पढ़ा था कि कॉस्ट प्राइस क्या क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। डिस्काउंट में हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको बोलते थे हम सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता था? डिस्काउंट के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता था उसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते थे। कैसे? मान लीजिए कि कोई एक सामान है जो 100 रुपए का है, मान लीजिए कि कोई एक सामान है जो 100 रुपए का है, एक चॉकलेट हम माने थे जो 100 रुपए का था, और इस पे 20%, 30% और 50% का 3 डिस्काउंट एक दुकानदार दे रहा था। तो हमने बोला था कि 100%, 100 रुपए पे अगर 20 रुपए, 20, 30 और 50 मतलब 100% का डिस्काउंट मिल गया, तो ये कितने का मिलेगा? 0 बताए थे आपने। उसके बाद से अगले दिन ये दुकानदार बोलता है कि अभी सक्सेसिव डिस्काउंट्स में मिलेगा, मतलब 100 पे पहले 20 का मिलेगा, तो 100 पे 20% हुआ तो कितना बच गया? 80 रुपये। 80 पे फिर 30% का मिलेगा तो कितना बच गया? 56 रुपये। और 56 पे फिर 50% का मिल रहा था डिस्काउंट, तो कितने का मिल रहा था? ये 28 रुपये का। मतलब कि 100 रुपये का जो चॉकलेट था वो अगर इसी सक्सेसिव डिस्काउंट्स का वर्ड यूज़ कर देता है तो चॉकलेट 0 की जगह कितने मिलता है? अब 28 रुपये में। तो 100 रुपये का सामान 28 रुपये में मिलता है तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 72 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। और 100 पर जो चीज़ मिलती है उसी को परसेंटेज बोलते हैं। तो डिस्काउंट कितना हो गया था? 72%। कहने का मतलब ये है कि अगर 20%, 30% और 50% का अगर अलग अलग डिस्काउंट दे, सक्सेसिव डिस्काउंट दे, अगर दुकानदार बोलता है कि मैं 20%, 30%, 50% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता हूँ, या वो ये बोले कि मैं 72% का एक डिस्काउंट देता हूँ, तो दोनों का मीनिंग क्या है? दोनों का मीनिंग सेम है। ये सक्सेसिव डिस्काउंट है और ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट है इस सक्सेसिव डिस्काउंट का। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट को ही और क्या क्या बोल सकते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिक्रीज। इसी को क्या बोलते हैं हम? सक्सेसिव डिक्रीज। क्रम दर क्रम जो है वो वैल्यू घटती जा रही है, इसलिए 100 से 80 हो गई, 80 से 56 हो गया, 56 से 28 हो गया, तो ये क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, इसलिए इसको और एक लैंग्वेज बोलते हैं सक्सेसिव डिक्रीज। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए कि बहुत लोगों को डाउट होता है कि 100 पे पहले 20% का दिया, फिर 30% का दिया, फिर 50% का दिया। क्या होता कि अगर सीक्वेंस बदल के 50%, 30% और 20% हो जाता तो, या 50%, 20% और 30% हो जाता तो इसकी वैल्यू में कुछ फर्क पड़ता क्या? जी नहीं, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीक्वेंस से कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप फिर से निकाल के देख लें, 100 रुपये का चॉकलेट था, पहले उस पर 50% का डिस्काउंट दिया, तो अब वो चॉकलेट कितने का मिलेगा? 50 रुपये का। इस पर 20% का और डिस्काउंट देता है तो चॉकलेट कितने का मिलेगा? 40 रुपये का। और 40 पे 30% का और डिस्काउंट देता है तो चॉकलेट फिर कितने का मिलने लगेगा? 28 रुपये का। 100 रुपये का चॉकलेट 28 रुपये में मिल रहा है, तो परसेंट डिस्काउंटेज कितना हुआ? 72%। मतलब सीक्वेंस चेंज करें या ना करें, डिस्काउंट पे कोई फर्क, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन इस पे और देखते हैं हम कि सक्सेसिव डिस्काउंट और कैसे कैसे निकाल सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला हुआ कि आप 100 मान लें और उसमें डिस्काउंट्स को घटाते चले जाएं। जैसे मान लीजिए दो डिस्काउंट्स दिए हुए हैं, 10% और 20%, 10% और 20% के दो डिस्काउंट्स दिए हुए हैं। 10% और 20% का दो डिस्काउंट दिया हुआ है किसी आर्टिकल के ऊपर, और बोला गया है कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो। तो कैसे निकालेंगे? एक तो हमारे पास तरीका क्या है, 100 रुपये का कोई चीज़ मान लेते हैं, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया तो अब इसकी वैल्यू कितनी बच गई? 90 रुपीज़। और 90 पे फिर 20% का डिस्काउंट दिया तो अब इसकी वैल्यू कितनी बच गई? 72 रुपीज़। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट दिया? 28% का। तो हम बोल सकते हैं कि 10% और 20% के दो अलग अलग सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे, या एक ही इक्विवेलेंट डिस्काउंट दे 28% का, दोनों बातें एक ही होंगी। एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए 50% का और 30% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर हमको निकालना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे कि 100 का सामान था, 50% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में मिल रहा होगा? 50 रुपये में। और फिर 30% का और डिस्काउंट दे देता है इस पर, तो अब ये सामान कितने का मिलेगा? 35 रुपये का। मतलब कि सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो गया? 50 का और 30 का। इक्विवेलेंट 50% और 30% का डिस्काउंट कितना होगा? तो 100 में 35 रुपये का मिला तो 65% का डिस्काउंट हो गया। मतलब 50 और 30 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा वो कितना होगा? 65% होगा। तो 10% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाले हम तो कितना आया? 28%। 50% और 30% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाले तो कितना आया? 65%। क्या और कोई तरीका इसका हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है।
अगर दो डिस्काउंट्स दिए जाएं, दो डिस्काउंट्स अगर दिए जाते हैं X% और Y% के, तो इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, X प्लस वाई माइनस X इंटू वाई बाई 100%, ये इन दोनों के इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकलेगा। यहाँ देखते हैं 10% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट इस तरीके से निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाई 100, ये 0 से 0 भस्म हो जाएगा, इस 0 से ये 0 भस्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 माइनस 2, और कितना आ गया आंसर 28%। ये दोनों सेम है। यहाँ भी निकाल के देखें, 50 प्लस 30 माइनस 50 इंटू 30 बाई 100, ठीक है, ये 0 से ये 0 भस्म हो गया, ये 0 से ये 0 भस्म हो गया, कितना बचा 80 माइनस 15, 80 माइनस 15 कितना होता है 65%, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के दो तरीके मैंने आपको बताए कि या तो 100 मान करके आप घटाते चले जाएं और जो है उसको उससे निकाल लें, या फिर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। एक दो तरीका और जान लीजिए कि और तरीकों से कैसे निकाला जा सकता है सक्सेसिव डिस्काउंट, या सक्सेसिव डिक्रीज बोले वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, वो सक्सेसिव डिक्रीज का ही एक स्पेशल केस है। तो इसमें और कैसे निकाल सकते हैं, 10% और 20% दिया हुआ है। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बताएंगे आप, 1/10, और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, ठीक है। तो 10 से कोई चीज, 10 पे कोई चीज का 1 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है तो वो चीज मिलेगी 9 रुपए की, और 5 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है तो वो चीज मिलेगी 4 रुपए की। मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 50 का कोई सामान है वो आपको 36 में मिल रहा है, 50 का कोई सामान है वो आपको कितने में मिल रहा है 36 में मिल रहा है। तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, 14 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 14 रुपए का डिस्काउंट कब मिल रहा है, जब वैल्यू 50 है। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू को 100 कर देंगे, तो 100 वैल्यू हो जाएगी, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा 28, और इसी को परसेंट बोलते हैं। तो परसेंट 28% का डिस्काउंट आ गया। इससे निकालिए, एक्स वाई से निकालिए, इससे निकालिए, आंसर एक ही आएगा। इसमें भी करके मैं दिखा देता हूं आपको। 50% और 30% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिल रहे थे। 50% का वैल्यू 1/2, 30% का वैल्यू 3/10, मतलब कि 2 से कोई चीज 1 रुपए डिस्काउंट हो गया, 1 बच गई, और 10 से कोई चीज 3 रुपए डिस्काउंट हो गया, 7 बच गई। मतलब कि 20 से कोई चीज कम होकर के कितने में मिल रही है, 8 में मिल रही है, सॉरी 7 में मिल रही है ना, 7 on 7, 20 से कोई चीज कम होकर के 7 रुपए में मिल रही है। तो 100 पे जो मिलेगा उसको डिस्काउंट बोलेंगे। तो 20 से 100 पहुंचने के लिए क्या करते हैं, 5 से गुणा, तो 5 से, सॉरी हाँ 5 से गुणा, तो इसमें 5, सॉरी 20 का कोई चीज है वो 7 रुपए में मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ इस पे, 13 रुपए का। तो 20 से 100 करने के लिए 5 से गुणा करेंगे, तो 13 में भी 5 का गुणा कर देंगे तो 65 आ जाएगा, 65% डिस्काउंट आएगा। चाहे इस तरह से निकालिए चाहे इस तरह से निकालिए, बात एक ही है। इस साला तो और इक्विवेलेंट डिक्रीज का, सक्सेसिव डिक्रीज का कुछ और क्वेश्चंस करते हैं एक दो। जैसे 10% और 20% है, तो इसका सक्सेसिव डिक्रीज कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाई 100, ये क्वेश्चन शायद हो चुका था एक बार, कोई बात नहीं। तो कितना आ जाएगा 28%। ये क्वेश्चन देखिए, 37 होल 1/2% और 40% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट या इक्विवेलेंट डिक्रीज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो किसी भी तरीके से जाएं, 100 से जाएं, 100 से कोशिश करें करने की, तो 100 से 40 कम हुआ तो कितना बच गया 60, और 60 का 37.5% निकालने जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कर नहीं पाएंगे आप, कोई और तरीका करते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 करके देखते हैं। ऐसे हो जाएगा कि नहीं, हो तो जाएगा ही, लेकिन बहुत बड़ा होगा, इसलिए नहीं करेंगे उससे। ये कैसे करेंगे, x कितना है इसमें 37.5, और ये कितना है 40, माइनस 37.5 इंटू 40/100 कितना आएगा, इसको ऐड कीजिए तो 77.5, और ये कितना आ जाएगा 0 0 और 270/100, ठीक है ना। गलत हो गया, फिर से देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 4 5 20 0, 4 7 28 2 30 0, कैरी 3 4 3 12 और 2
315 सही है ना? नहीं नहीं ठीक है, चलिए 1500 कर देते हैं इसको। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब माइनस कीजिएगा तो 77.5 माइनस 15, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 77 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 62.5%। लेकिन ये भी कैलकुलेटिव हो गया है, ठीक है। तो और क्या तरीका बताया था मैंने एक आपको, फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करें। 37 होल 1/2% फ्रैक्शन फॉर्म में कितना होगा? 3/8। और 40%, ये 3/8 कैसे होगा ये पता है ना आपको कि 3/8 कैसे आएगा? कितने लोग ऐसे करने लगते हैं 37.5/100। अरे जब यही करना था तो इसी को कर लिए होते। और क्या तरीका हो सकता है फ्रैक्शन फॉर्म में निकालने का? 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 करें तो 50% की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी होगी? 1/2। एक बार और बाई 2 करें तो कितना हो जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 1/4। और एक बार और 1/2 करें तो कितना आ जाएगा? 12.5%। कितना आ जाएगा? 1/8। अब ये पता लग रहा है क्या देखने से कि 12.5 का ही 3 गुना है ये? 12.5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 आएगा, तो 1/8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 आएगा, ठीक है। तो 37 ये याद होना चाहिए आपको, फ्रैक्शनल फॉर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के याद होने चाहिए। 37 होल 1/2% कितना हो गया? 3/8। 40% का आसान है, 40% का क्या हो जाएगा? 2/5। मतलब कि 8 कोई नंबर था तो 3 कम होकर के कितना बच गया? 5। और 5 कोई नंबर था, 2 कम होकर कितना बच गया? 3। मतलब कोई नंबर 40 था तो 15 हो गया, तो कितना कम हुआ? तो आप बोलेंगे सर 25 कम हुआ, है ना? 25 कम हुआ। तो 40 से 40 में 40 जब वैल्यू है तो 25 कम हो रहा है, तो 100 करने के लिए क्या करेंगे? 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 हो जाएगा। तो इसमें भी 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? 62.5%। ये तरीका आसान था करने के लिए। ये देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट, इसमें कैसे निकालेंगे? 4 डिस्काउंट्स दिए हुए हैं, चारों की वैल्यू बताइए। 11 1/9% का 1/9, 12 1/2% का 1/8, 9 1/11% का 1/11, 10% का 1/10, ठीक है। 9 से कोई वैल्यू घट के कितनी हो जा रही है? 8, 8 से कितनी हो जा रही है? 7, 11 से कितना हो जा रहा है? 10, और 10 से कितना हो जा रहा है? 9। इसको मल्टीप्लाई करके खुद से निकाल लीजिएगा। ये तो होता है सक्सेसिव डिक्रीज। अब अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि सक्सेसिव इंक्रीज होने लगे, कोई चीज घट रही है तो बढ़ भी तो सकती है, कोई चीज छोटी है तो कल आगे चल के बड़ी भी तो हो सकती है वो चीज। उसी को हम क्या बोलेंगे? सक्सेसिव इंक्रीज बोलेंगे, सक्सेसिव इंक्रीज बोलेंगे। और सक्सेसिव इंक्रीज को ही मैथ्स में क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, और कुछ नहीं है। सक्सेसिव इंक्रीज को ही कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में छोटी छोटी डिफरेंसेस समझ लेते हैं, उसके बाद से मैं बताऊंगा कि सक्सेसिव इंक्रीज के थ्रू कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत सिंपल बनाया जा सकता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सबसे बेसिक डिफरेंस कि आप जब बैंक में जाएंगे, जब आप बैंक में जॉब करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, करेंगे या करेंगी तो, कि एसआई और सीआई में मेन डिफरेंस क्या होता है। एसआई जो होता है वो प्रिंसिपल पर लगता ही चला जाता है, लगता ही चला जाता है, लगता ही चला जाता है, ढींट होता है ना। ये अगर 100 रुपये है प्रिंसिपल आपका और 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप 1 साल के लिए जमा करेंगे तो भी 10 मिलेगा, दूसरे साल के लिए फिर 10 मिलेगा, तीसरे साल के लिए फिर 10 मिलेगा। मतलब जो प्रिंसिपल है वो आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। प्रिंसिपल पे चेंज नहीं आता है, प्रिंसिपल जो रहता है वो कांस्टेंट रहेगा। रेट जैसा होगा उस हिसाब से इंटरेस्ट आपको मिलता जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपको कितना मिला? 10, सेकेंड ईयर में कितना मिला? 10, थर्ड ईयर में कितना मिला? 10, तीनों साल में कितना मिला? 10 10 10 30, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है वो कांस्टेंट रहता है, प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, और इंटरेस्ट भी सेम ही लगता है, जैसा रेट है वैसा इंटरेस्ट लगता चला जाएगा, चेंज नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए 100 रुपए आपने जमा किए बैंक में, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पे, तो फर्स्ट ईयर में तो आपको 100 रुपए पे 10% का ब्याज मिलेगा। कितना रुपए मिलेगा? 10 रुपए मिलेगा। लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल क्या था? 100 रुपए था। जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे, जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाएंगे तो प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो जाएगा। प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट मिला था वो ऐड हो जाएगा, और अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 110 रुपए, और इस पर आपको 10% चार्ज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 11 रुपए मिलेगा। मतलब आपको समझ में आ रही है बात? पहले साल आपको 10 रुपए इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल 11 रुपए मिला, तीसरे साल
अब तीसरे साल कितना मिलेगा, ये 110 में ये 11 ऐड हो जाएगा, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 110 तो ये पहले हो गया था और 11 ये भी ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 121। अब इस पे 10% का इंटरेस्ट और मिलेगा और इसका 10% कितना होगा 12.1। मतलब कि पहले साल आपको 10 रुपये मिला, दूसरे साल 11 रुपये मिला, तीसरे साल 12.1 रुपीज़ मिला। और चेंज क्या हो रहा है, आपका प्रिंसिपल जो है वो हर साल चेंज होता जा रहा है। प्रिंसिपल जो है पहले पी था, फिर पी प्लस आई हो गया, फिर पी प्लस आई वन हो गया, फिर पी प्लस आई टू हो गया, ठीक है, बढ़ता जा रहा है प्रिंसिपल। हमेशा आपका अमाउंट जो है प्रिंसिपल जो है वो चेंज होता जा रहा है। ये पी फर्स्ट था, ये पी टू था, ये पी थ्री था और ये पी फोर था, तो हमेशा चेंज होता जा रहा है प्रिंसिपल। मतलब कि और बेसिक डिफरेंस क्या है इसका कि इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट रन हो रहा है। मतलब कि पहले अगर 10 रुपये इंटरेस्ट मिलता था, इस 10 रुपये पे फिर से 10% मिल रहा है। इसी केस में देखिए, इसको थोड़ा साफ साफ कर दूं मैं, वरना समझ में नहीं आएगा, ये सब चीजें समझने वाली नहीं है, इसको मिटा देता हूं मैं। यही क्वेश्चन देखिए, पहले आपको 100 रुपये था, उस पर 10% इंटरेस्ट मिला, तो कितना इंटरेस्ट मिल गया आपको 10 रुपये फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना मिला आपको 10 रुपये। सेकेंड ईयर के लिए इस 100 पे तो 10% मिला ही 10 रुपये, और जो इंटरेस्ट था इस पे भी 10% मिल गया, वो 1 रुपये और मिल गया, तो दूसरे साल का। तो मैं बता रहा था आपको कि सीआई में क्या होता है कि प्रिंसिपल तो चेंज होता रहता है, हर साल प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और नया प्रिंसिपल बन जाता है। बेस इसका क्या है, इसकी आत्मा क्या है, इसकी आत्मा ये है कि जो प्रिंसिपल है उस पर इंटरेस्ट तो हर साल मिल रहा है, जो इंटरेस्ट है उस पर भी अगले साल इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब कहने का क्या है, जैसे देखिए आप 100 रुपये था, फर्स्ट ईयर के लिए क्या हुआ, इस पे 10% लगा और आपको 10 रुपये मिल गया। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, इस 100 पर 10% तो लगा ही, वो 10 रुपये तो मिला ही आपको, इस 10 पे 1 रुपये और मिल गया, और अब कितना हो गया आपका 11 रुपये हो गया। देखिए सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 11 रुपये। थर्ड ईयर में क्या होगा, इस 100 पे 10 रुपये तो लगा ही, इस 10 पे 1 रुपये लगा, फिर इस 10 पे 1 रुपये लगा, और इस 1 पर 0.1 और लग गया, तो कितना आ गया 12.1। देखिए 12.1। मतलब कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये बेसिकली है क्या, आप देखिए ना, बेसिकली क्या है ये 10%, और 10% 2 बार लगता है, अगर 2 बार सक्सेसिवली इंक्रीज ही तो हो रहा है 10% और 10%। पहले साल 10% लगा, फिर 10% लगा, तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऐड करते हैं, डिस्काउंट मिलता है तो घटाते हैं। तो डिस्काउंट की जब बात होती है तो सक्सेसिव डिक्रीज की बात करते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है तो सक्सेसिव इंक्रीज की बात करते हैं। ये तो बेसिक मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, और सक्सेसिव इंक्रीज के 1-2 एग्जांपल से समझाऊंगा आपको कि सक्सेसिव इंक्रीज कैसे निकालते हैं। जैसे मानिए सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे डिक्रीज होता है वैसे इंक्रीज कर देंगे। 11 1/9% एंड 12 1/2%, अगर ये 2 सक्सेसिव इंक्रीज होते हैं, सक्सेसिव बढ़ते रहते हैं, तो कैसे निकालेंगे इसको। 11 1/9% का फ्रैक्शन फॉर्म, तीन चीजें बताया था मैंने आपको कैसे निकालने के लिए, एक तो 100 करके निकालने, एक XY करके निकालने, और एक इस तरह से निकालें। ये मुझे सबसे आसान लगता है, तो इस तरह से करें तो ज्यादा मजा आएगा। XY से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, जैसा मन करे आपको। ये 1/9 हो गया, और ये कितना हो गया 1/8 हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, मतलब 9 से कोई चीज कितनी हो गई 10 हो गई, और 8 से कोई चीज कितनी हो गई 9 हो गई। मतलब कि पहले अगर कोई वैल्यू 72 थी, तो अब 2 साल बाद वो कितनी हो गई 90 रुपए हो गई। इस पे इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप बोलेंगे 18 रुपए। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट इसके, अगर 2 सक्सेसिव की जगह एक ही इंटरेस्ट लगाना होता तो कैसे लगाते, तो 72 रुपए पे 18 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 18/72 इंटू 100 कितना परसेंट आ जाएगा 25%। इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि सक्सेसिव इंक्रीज और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, और सक्सेसिव इंक्रीज के थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जा सकता है। अब 1-2 छोटे-छोटे सवाल देखते हैं। ये सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन एग्जाम में आने वाले सवालों को हल करने के लिए ये आना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 साल का दिया हुआ है, सीआई भी नहीं पता है, अमाउंट दिया हुआ है, सीआई और प्रिंसिपल फाइंड करना है। कैसे करेंगे जी, आसान है। कैसे आसान है, आर को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या आएगा 1/10। 2 साल टाइम है, मतलब पहले साल 10 से कोई वैल्यू कितनी हो जाती है 11, और अगले साल फिर वो वैल्यू कितनी हो जाती है 10 से 11। तो ये 100 जो है ये क्या है मेरा, यही तो प्रिंसिपल है, और ये 121 क्या है मेरा, यही अमाउंट है। और कोई इंटरेस्ट पूछे तो इंटरेस्ट कितना है 21 है।
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इंटरेस्ट होगा। अब अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 2420, इसका मतलब कितना टाइम्स हो रहा है, तो आप बोलेंगे 20 टाइम्स हो रहा है। तो प्रिंसिपल कितना टाइम्स हो जाएगा, 20 टाइम्स। प्रिंसिपल कितना है 100, तो 100 का 20 टाइम्स 2000। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 21 का 20 टाइम्स कर दें, कितना आ जाएगा 420। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 2-4 सवाल और करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। और 1-2 तरीके बताऊंगा मैं आपको। 16 2/3% फ्रैक्शन फॉर्म बताएं, 1/6, 2 साल टाइम है, 6 से कोई अमाउंट 7 हो गया, फिर 6 से वही अमाउंट, फिर से 7 हो गया, 36 से फाइनली 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। इसके बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना आएगा 13। 13 की वैल्यू कितनी दी हुई है 780, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1960। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दें, इंटरेस्ट कितना है 780 है, तो इसमें 780 ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा 0472। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया, नोट कीजिए इसको। ये अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें चेंज हो रहा है। फर्स्ट ईयर के लिए 11 1/9% है, सेकंड ईयर के लिए 12 1/2% है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है, कैसे करेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए 11 1/9% का फ्रैक्शनल वैल्यू अब तो याद हो जाना चाहिए 1/9, 12 1/2% का वैल्यू 1/8। ठीक है, पहले साल कोई धन जो है 9 से कितना हो जाता है 10 हो जाता है, दूसरे साल वही धन 8 से 9 हो जाता है, मतलब कि टोटल 72 रुपए से वो धन 90 रुपए हो जाता है। ये 72 क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 18 रुपए, ये क्या है CI है ना। ठीक है, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, मतलब 72 की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू दिया हुआ है, CI। 18 की वैल्यू दिया हुआ है, 18 की वैल्यू दिया हुआ है कितना है 480। ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इंटू 4 कर दें तो 72 आ जाएगा, इसमें भी इंटू 4 कर दें, कितना आ जाएगा 021920। ठीक है, इसको नोट करें आप। चलो भैया, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद पहले करा चुका हूं मैं। R = 16 2/3% और CI दिया हुआ है 780। अमाउंट पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को अभी हमने पहले कैसे किया था, 16 2/3% की वैल्यू 1/6, 6 से कोई अमाउंट 7 हो गया, फिर 6 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 36 से वो वैल्यू कितनी हो गई 49 हो गई, इंटरेस्ट कितना गया 13, 13 की वैल्यू 780, 1 की वैल्यू 60, 36 की वैल्यू 2160 ना, 2160। ठीक है, और इसमें 780 ऐड कर दीजिएगा तो जो आएगा 04922940। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के और क्या तरीके हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को और कैसे किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को और कैसे किया जा सकता है। देखिए 16 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है 1/6 है, तो जो भी फ्रैक्शन का बेस आएगा, जो भी फ्रैक्शन का बेस आए, जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है इसका न्यूमरेटर जो है वो 1 आए, कुछ और भी आ सकता है। तब कैसे करेंगे, अगर बेस 6 है, बेस 6 है अगर, तो जो बेस है उसका पावर लगा देंगे जितना टाइम होगा। अगर टाइम 2 ईयर्स है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, टाइम 3 ईयर्स है तो इसका क्यूब कर देंगे, टाइम 4 ईयर्स है तो पावर 4 कर देंगे, टाइम 5 ईयर्स है तो पावर 5 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर बताएं कितना है 36। इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये मेरा प्रिंसिपल है, 36 कितना है मेरा प्रिंसिपल है। अब इस पे 2 साल तक ब्याज लग रहा है, पहले साल का ब्याज निकालेंगे यहाँ पे और दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे यहाँ पे। पहले साल 36 का कितना परसेंट, 16 2/3% मतलब 1/6, तो फर्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट कितना मिला 6 रुपए। दूसरे साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो बोलेंगे कि 36 का तो 1/6 मिलेगा ही, तो 6 तो मिलेगा ही, और क्या इसके पहले कोई इंटरेस्ट लगा है, तो बोलेंगे जी हाँ ये 6 रुपए इंटरेस्ट लगा है, इस पे भी 36% यानी 1/6, सॉरी 16 2/3% 1/6, तो 6 का 1/6 1 आ गया, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा
6 ये और 1 ये, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 13 इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 13। ऊपर जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कोई पूछेगा तो कितना आएगा 12। केवल सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पूछा जाए तो कितना आएगा 7। केवल फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पूछा जाए तो कितना आएगा 6। फर्स्ट ईयर का CI और फर्स्ट ईयर का SI बराबर ही होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि CI इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, इसके पहले कोई इंटरेस्ट लगा ही नहीं है तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा होगा, और SI तो हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। तो फर्स्ट ईयर का CI और SI हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वाला अगर तरीका नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर से कोशिश कीजिए समझने की एक बार आप। बहुत तरीके बताऊंगा आपको मैं करने के इतने सारे तरीके हैं, करते जाएं और मजा लेते जाएं जिंदगी का। मुझे देख के ये ना सोचे कि मैं कैसे इतनी जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ, मैंने बहुत बार किया इसलिए मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। पहली बार जो करता है उससे धीरे से ही होता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था कि जो बेस है उसका पावर टाइम कर दें, टाइम 2 ईयर्स है तो बेस का पावर अब 2 करेंगे तो 36 आ जाएगा। इस 36 को हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल लेंगे। इस 36 पे पहले साल इंटरेस्ट लगाएंगे, कितना इंटरेस्ट लगेगा 16 2/3% यानी 1/6, कितना हो गया 6 हो गया। दूसरे साल क्या बताया गया था आपको, प्रिंसिपल जो है उस पे इंटरेस्ट तो लगेगा ही। प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना लगा 36 का 1/6 कितना हुआ 6। क्या इसके पहले कोई इंटरेस्ट लगा है, हाँ ये 6 लगा है। इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कितना लगेगा 16 2/3%, 6 का 1/6 कितना हो जाएगा 1। तो टोटल इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, पहले साल 6, दूसरे साल 6 और 1, 6 6 12 और 1 13। 13 की वैल्यू कितनी दी हुई है 780, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 60 सॉरी। तो 36 प्रिंसिपल माने थे हम, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2160, कितना हो जाएगा 2160। ये एक तरीका है जिससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक फॉर्मूला भी पढ़ाया जाता है, जो फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 टू दी पावर T। लेकिन आप कसम खा लें कि इस फॉर्मूले का यूज कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को करने के लिए नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से, इस फॉर्मूले से अगर आप सवाल करना चालू कर देंगे तो बेहोशी जाने लगेगी, ठीक है। मैं बहुत तरीके बताऊंगा आपको करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं किसी और की, जब हम साथ हैं तुम्हारे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। P हमको नहीं पता है, P हमको नहीं पता है। टाइम 2 ईयर्स ही मान के चलते हैं, अभी 2 ईयर्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद 3 ईयर्स के करेंगे। ये भी बताऊंगा कि कैसे 2 साल से कम दिया हुआ वैल्यू 1.5 साल, 1.25 साल तो कैसे करेंगे। बहुत तरीके से करने का सिखा दूंगा आपको, करके मजा आ जाएगा आपको भी, बस साथ देते रहे मेरा आप। CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है 40, CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है 40, और क्वेश्चन में दिया हुआ है CI क्या होगा। आप फॉर्मूला लगा लें A इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 के पावर T, और आंख से आंसू नहीं निकल गया तो बताएंगे आप, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज ना करें, कहीं ना करें। इसके पहले जो मैंने तरीका बताया था वो तरीका बहुत कामयाब तरीका है। क्या तरीका बताया था मैं, रेट नहीं दिया हुआ, इसमें रेट भी लिख लें, रेट नहीं दिया हुआ है, 14 2/7% रेट है, इसको नोट कर लें, ठीक है। 14 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/7। आंखों से ही करना सीखें, ये नहीं कि 14 2/7% को फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 98 और 200/7 और फिर और बहादुर हैं आप 1/100 से डिवाइड कर रहे हैं और 0 से इसको काट करके 1 करने की जरूरत ही नहीं है, याद होना चाहिए आपको। आंखों से करना जो जान गया उसको जिंदगी में मजा आ जाएगा। 1/7, ठीक है। क्या बताया था मैं आपको कि जो टाइम होगा वो पावर में लगा दें और प्रिंसिपल पता कर लें। पावर कितना आ गया, सॉरी प्रिंसिपल कितना आ गया 7 टू द पावर 2, कितना आ गया 49, कितना आ गया 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बताएंगे आप, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इंटू 1/7 कितना आ जाएगा 7। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 7 तो आएगा ही, 49 का 1/7, और क्या इसके पहले कोई इंटरेस्ट लगा है, जी हाँ ये 7 लगा है, कितना हो जाएगा 1/7 कैलकुलेट करेंगे तो 1।
ये क्या है, ये फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। ये केवल क्या है, ये सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये जो है ऊपर का, मैं दूसरे मार्कर का यूज कर लेता हूं, ये जो है, ये ऊपर का जो है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये केवल सिंपल इंटरेस्ट है। और ये टोटल क्या है, तो ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये टोटल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर यहां से निकालना हो तो कितना आएगा, 7 और 7 14। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकालना हो तो कितना आएगा, 7 7 14 और 1 15। ठीक है, और क्या वैल्यू दी हुई है, सी आई माइनस एस आई, कितना है 15 माइनस 14 1, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 40। पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल तो आसान है निकालना ना, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 49, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का 40 का, कितना हो जाएगा 6 और 1960। ठीक है, सी आई भी निकालना आसान है। सी आई के लिए क्या करेंगे, 15 में 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 600। आई होप आपको समझ में आया हो। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं इस पे, और चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। इसी क्वेश्चन में कुछ डेटा चेंज करके और दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। टाइम 2 ईयर्स ही रहने देते हैं। रेट हम 15% कर लेते हैं यहाँ पे, और सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस 180 रुपीज कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जबान पे होना चाहिए, 3/20। मेरा नाम और फ्रैक्शनल वैल्यू जबान पे होनी चाहिए। अब क्या बोला गया, जो बेस है, बेस जो है इसका स्क्वायर कर देंगे। बेस का स्क्वायर कितना होगा 400। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं, 3/20। कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 24, ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 400 पर 3/20 यानी 15% तो लगेगा ही, मतलब कि 60 तो आएगा ही। और क्या करेंगे, इसके पहले कोई इंटरेस्ट लगा है, जी हाँ 60 रुपए लगा है, इस पर भी 3/20 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9। दिख रहा है ना, 23 जा 60, 33 जा 9। इसको पहुंच देते हैं धीरे से ताकि जगह ज्यादा हो जाए। जिस चीज की जरूरत ना हो उसको अपनी जिंदगी से निकाल दें। जो भी आदमी आपके बारे में अहित सोचता हो, या आपको लगता भर हो कि वो आदमी अहित सोच रहा है, उसको जिंदगी से निकाल दें। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सी आई और एस आई का डिफरेंस। ये क्या है, फर्स्ट ईयर का एस आई एज वेल एज सी आई। ये क्या है, सेकेंड ईयर का एस आई। ये क्या है, टोटल क्या है, सेकेंड ईयर का सी आई। ठीक है, अब सी आई और एस आई का डिफरेंस, तो एस आई कितना है, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट ईयर में 60, सेकेंड ईयर में 60, कितना आ गया 120। और सी आई कितना है, तो बोलेंगे 60 60 120 और 9 129। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, आप बोलेंगे 9। 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है 180। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। कुछ भी पूछ ले आपसे, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल 400 है, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा 8000। सी आई की वैल्यू पूछ रहा है, सी आई कितना है 129। 129 में 20 का गुना कर दें, कितना आ जाएगा 2580। ठीक है, 2580। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, या मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप खुद से ट्राई करें। तो ये क्वेश्चन नोट कीजिए आप। 2 क्वेश्चन हैं। एक में दिया हुआ है कि प्रिंसिपल क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 होल 1/3% है, टाइम कितना है 2 ईयर्स है, और सेकेंड ईयर का एसआई दिया हुआ है 9.10। तो सीआई पूछ रहा है, सीआई क्या होगा, और प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, सेकंड ईयर का सीआई पता है, और सीआई बताना है, टोटल ओवरऑल सीआई बताना है। कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं, मुझे अब परवाह नहीं किसी रास्ते की, मेरा हर रास्ता तुम तक जाता है ना। जो रास्ता चुन ले आप ही के पास जाएगा। 8 होल 1/3%, फ्रैक्शन वैल्यू बताएं 1/12, याद होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। मैंने क्या बताया, 12 का पावर टाइम कर दें, 12 का पावर 2 करेंगे, कितना आएगा 144। फर्स्ट ईयर का एसआई, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताएं, या फिर इंटरेस्ट बताएं 1/12। फर्स्ट ईयर का सीआईएसआई सेम ही होता है, कितना आएगा 12। सेकेंड ईयर का बताएं, इस पर तो 1/12 लगेगा क्योंकि ये प्रिंसिपल है, इस पे तो लग ही रहा है। और इसके पहले कोई इंटरेस्ट लगा है क्या, जी हाँ ये 12 इंटरेस्ट लगा है, इस पे भी 1/12 लगाए, तो कितना हो जाएगा 1।
गंदे लोगों को पूछ दे जिंदगी से अपने। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सेकेंड ईयर का सीआई दिया हुआ है 9.10। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है कि ये जो वैल्यू है 12 और 1 13, ये सेकेंड ईयर का सीआई होगा? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि ये 12 और 1 जो लिखा हुआ है ये सेकेंड ईयर का सीआई है? तो सेकेंड ईयर का सीआई कितना है? 13। 13 की वैल्यू क्या दी हुई है? 9.10। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 13 7 जा 91। ठीक है, 0.7। क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल कितना है? 144। 144 में 0.7 का मल्टीप्लाई कर लें और आंसर लेके आए, कितना आएगा? 8 7 4 जा 28, 8 7 4 जा 28 और 0 30 0 3 1 0 0 100.8 रुपीज। प्रिंसिपल सीआई निकालने खुद से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, सेकंड ईयर का सीआई पता है, सीआई पता करना है। 6 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/15। 1/15 ही तो होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लें। 15 का स्क्वायर बताएं। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। स्क्वायर निकालना आता है क्या? जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 65 का स्क्वायर क्या होगा बताइए? स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 6 और इसके आगे का नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। 6 और 6 7 जा 42, तो 4225 85 है। 85 का स्क्वायर कोई पूछ दिया, कैसे बताएंगे? धीरे से बोले 25 और फिर वो जोर से पूछे क्या, तब बोले 7 2 25। ठीक है, 7225 रुपए। इसी तरह से कोई पूछ ले 105 का स्क्वायर बताएं, तो धीरे से क्या बताएं? 25 और फिर दोबारा पूछे क्या, तब तक 10 से 11 में मल्टीप्लाई कर दें और इसके आगे 11025 बता दें। 15 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 225 आया। फर्स्ट ईयर का सीआई बताइए। फर्स्ट ईयर का क्या होगा? 1/15 कितना आएगा? 15। सेकेंड ईयर का निकालें। 225 पे 1/15 तो लगेगा ही, तो कितना आएगा? 15। और इस 15 पे भी 1/15 लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, इसको हटा दें। सेकेंड ईयर का सीआई कितना है? सेकेंड ईयर का सीआई कितना आ गया? 16 आ गया। सेकेंड ईयर का सीआई कितना आ गया? 16 आ गया। 16 की वैल्यू क्या दी हुई है? 8 दी हुई है। दिखना चाहिए कि आधा हो रहा है, तो 225 का आधा कर लें, कितना हो जाएगा? 112.5। ये प्रिंसिपल हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर 73 डेज और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 1240। इसको करना है आपको। मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए और आपको डर नहीं होना चाहिए। मैंने अभी बोला ना, मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, मेरा हर रास्ता तुझ तक जाता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा? 1/5। ठीक है, 1 ईयर 73 डेज देता है। 1 ईयर से एक भी दिन ज्यादा देगा, 1 ईयर से एक भी दिन ज्यादा देगा तो हम 2 साल का निकाल लेंगे, 2 ईयर्स का निकाल लेंगे। 2 ईयर 73 दिन का देगा तो 3 साल का निकाल लेंगे। मतलब अगर जो भी वैल्यू दी हुई है उससे थोड़ा सा ज्यादा देता है तो तुरंत क्या करेंगे? उससे नेक्स्ट ईयर का निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 25। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बताइए? 1/5। अब तो मेरे साथ साथ करना सीख जाइए, अकेले अकेले करने में मजा नहीं आ रहा। कितना हो गया? 5। इसका भी 1/5 करें, कितना आ जाएगा? 5। सेकेंड ईयर में क्या कोई और इंटरेस्ट लगेगा क्या? आपका जवाब क्या होगा? हाँ। क्यों? इसको ढक लें, इसके पहले कोई इंटरेस्ट लगा है? जी हाँ, ये 5 लगा है। इस पे 1/5 और कर दें, कितना होगा? 1। अब क्या दिया हुआ है? 1 ईयर 73 डेज का। अब बताइए आपकी ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है ये कितना है? 6 है, 6 यूनिट है। ये 6 यूनिट इंटरेस्ट जो है ये कितने दिनों का है? तो आप बोलेंगे 365 दिन का है, ये तो 6 365 डेज का है। एक दिन का कैसे निकालेंगे? तो 6/365। इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। बचपन में अगर आप कभी पढ़ाई करने की कोशिश किए होंगे तो जरूर गुजरा होगा आपके सामने से। 73 डेज का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 6/365 इंटू 73। ठीक है, 73 से 365 कितने टाइम्स जाएगा? दिखना चाहिए कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। 5 से 6 कितने टाइम्स जाएगा? तो 1.2 टाइम्स। मतलब कि जो सेकेंड ईयर का जो पूरा ब्याज निकला था वो 6 रुपए था, वो पूरे 2 साल का था।
अगर हमको केवल 73 दिन का ब्याज चाहिए, 73 डेज का केवल ब्याज चाहिए, तो कितना आएगा 1.2। और पहले कितना था 5, तो 5 और 1 6.2, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कोई पूछे कितना हो गया तो आप बोलेंगे क्या 6.2। और 6.2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1240। ये लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए, 2 to the 4 to 6 12, 2 टाइम्स जा रहा है तो कितना टाइम्स हो गया 200 टाइम्स। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल कितना है 25 इंटू 200 कितना हो जाएगा 5000 रुपीज। अगर डेज में देता है तो ऐसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, मंथ्स पे, मंथ्स में अगर दिया हो तो कैसे करेंगे, वो भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इसको नोट कीजिए आप तब तक। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल पता नहीं है मुझे, ये अभी कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको आप सेल्फ एज्यूम करें पर एनम है, हर साल लग रहा है, ठीक है, हर साल इंटरेस्ट रन हो रहा है। प्रिंसिपल पता नहीं है मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5%, टाइम कितना दिया हुआ है 1 ईयर 4 मंथ्स, और सीआई दिया हुआ है 17820। फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल ही फाइंड करना है, ठीक है। प्रिंसिपल कैसे फाइंड करेंगे, 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 याद हो जाना चाहिए अब तो। टाइम 1 ईयर 4 मंथ्स है, कितना लेंगे 2 ईयर्स, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बताएं 1/8 करें कितना आएगा 8। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बताएं, तो पहले तो इस पे 1/8 लगेगा ही, और इसका भी 1/8 लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, इसको मिटा दें, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन सीआई जो है वो 4 महीनों का दिया हुआ है, तो ये 9 जो आ रहा है ये कितने महीनों का आ रहा है, तो आप बोलेंगे 12 मंथ्स का आ रहा है। तो 4 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो इधर भी 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 आएगा, ठीक है। मतलब कि 8 तो पहले साल का पूरा है और दूसरे साल का केवल 3 लेंगे, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 11। 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है 17820। एक की वैल्यू निकालने कितना आएगा 1620। 1620 क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है इसमें 64 का मल्टीप्लाई कर दें और आंसर लें। और 64 का मल्टीप्लाई करने में ताकत चाहिए, और ताकत तो है नहीं क्योंकि हमारे अंदर तो कमजोरी आ गई है। तो 64 से मल्टीप्लाई करने की जगह दवाई खाएंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 06921। और फिर से एक बार 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 64 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 086 और कितना आ जाएगा 3 और कितना आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन में गलतियां हो सकती हैं क्योंकि मैंने सिर्फ क्वेश्चंस नोट किए हैं तो आंसर में मैच नहीं कर पाता हूं, तो इसलिए कैलकुलेशन खुद करें। प्रॉफिट एंड लॉस के एक क्वेश्चन में गलती हो गई थी थर्ड लेक्चर में, सॉरी, तो उसको आप चेक कर लें। इसके बाद से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आएंगे वो इसी तरह के आएंगे। इसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो 3 इयर्स का पढ़ाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि कल मैं 3 इयर्स का भी केस खत्म कर दूंगा, और उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूंगा करने का कि करने में मजा भी बहुत आएगा और हो भी जल्दी जाएगा, ठीक है। आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कर लेंगे हम, उसकी दिक्कत आप ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही खत्म करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, थैंक यू।